इस बार तो भाव अच्छा है तो 9-10 लाख रुपए की आपकी बचत है। हाँ, अगर मान लीजिए अगर भाव अच्छा नहीं रहता है तो तो नॉर्मल फ्री माल रहता है को 5-6 तो बिल्ली फ्री मिल जाती है 5-6 लाख रुपए। पर बॉक्स के हिसाब से मान के चलो 2000 रुपये आसपास बचत हो जाती है। केवल शहद का ही उत्पादन करते हैं या बाकी इसके जो अन्य उत्पाद रहते हैं उनका भी उत्पादन ना करते ना हैं? ना हम तो सेहत पे ही निर्भर रहते हैं। शहद पर ही निर्भर रहते हैं। इस तरह अगर आप साथियों देखें तो केवल आप शहद का ही उत्पादन लेते हैं तो 100 बॉक्सेस पे आप 100 इंटू 2000 करते हैं तो 2 लाख रुपए की आपकी बचत होती है। इसके साथ ही साथ अगर आप अन्य उत्पादों का भी इससे उत्पादन लेते हैं जैसे रॉयल जेली है, पॉलन है और प्री पॉलिश है तो निश्चित तौर पर आपकी जो इनकम है, जो आय है 1.5 से 2 गुनी निश्चित हो जाएगी। यह आपकी 3 से 4 लाख रुपए पर ईयर की निश्चित तौर पर यह बचत होगी। मधुमक्खी पालन आजकल एक अच्छा व्यवसाय का रूप लेता जा रहा है और हमारी सरकार भी इसको प्रोत्साहित कर रही है और राष्ट्रीय मधुमक्खी बोर्ड भी इसको प्रोत्साहित कर रहा है। साथ ही साथ राज्य सरकार भी अपने स्तर पर इसको प्रोत्साहित कर रही है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि इस शहद को इस मधुमक्खी पालन में किस तरह से निकालते हैं, किस तरह से इस मधुमक्खियों के बॉक्सेस से हम शहद प्राप्त करते हैं। साथियों, यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और शेयर ज़रूर करें जिससे कि अन्य लोग भी इस वीडियो के माध्यम से उनके लिए जो आवश्यक जानकारी है उसको ले पाएँ। हमारे साथ में हैं श्री ओमवीर कुशवाहा जी जो पिछले करीब 20-22 वर्षों से ये शहद का काम कर रहे हैं, मधुमक्खी पालन का काम कर रहे हैं। कुशवाहा जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपने ये मधुमक्खी पालन की शुरुआत कब की थी? 2001 में 2001 में 20 अगस्त 2001 शुरुआत में 15 पेटी ली थी। 15 बॉक्स से शुरू किया था आपने 15 से चालू किया मैंने। और आज इस समय आपके पास कितने बॉक्स हैं? आज इस टाइम 500 बॉक्स है मेरे पास। 500 बॉक्स हैं आपके पास। देखिए साथियों, 15 बॉक्स से शुरुआत करके आज वो 500 बॉक्स से काम कर रहे हैं। आप इतने लंबे समय से काम कर रहे हैं तो इस काम में काफ़ी उतार चढ़ाव भी रहे होंगे, हाँ, तो ज़रा उनके बारे में बताइए। शुरुआत से लेकर अब तक का आपका सफ़र कैसा रहा? बीच में 2-1 साल कमजोर रही, नहीं सारा सही रहा। पहले 5 नंबर पे 80-82 रुपये किलो बिकता था 2001-2 में। बाद में 3-4 में 18 रुपये का भाव मिला। जब भी हम काट गए बाद में बढ़ता ही गया, 35-40 100, बीच में 147-48 भी गो। अभी इस समय क्या भाव है? इस टाइम 153 का रेट गया। 153 का। अभी इस बार इस सीज़न में आपने अभी तक कितना शहद निकाला? 6-7 लाख रुपये का निकाल दिया अब तक। 6-7 लाख रुपए का। और अभी तक कितना निकाल लेंगे? मान के चलो मौसम के ऊपर है, सही मौसम रहा तो 8-10 के लगभग निकल आएगा। टोटल अगर आप देखें तो इस वर्ष आप अपनी 500 पेटी से कितना शहद उत्पादन लेने के बाद कितने का उसको बेच लेंगे? 12 से 15 के आसपास। 12 से 15 लाख के आसपास। इसमें आपका खर्चा वगैरह कितना आ जाएगा? मान लो 3-4 लाख रुपए। 3 से 4 लाख रुपए, मतलब करीब करीब आपका 9 से 9-10 के आसपास 9-10 लाख रुपए आपकी बचत होगी। मतलब। तो इस बार तो भाव अच्छा है तो 9-10 लाख रुपए की आपकी बचत है। अगर मान लीजिए अगर भाव अच्छा नहीं रहता है तो नॉर्मल रहता है 5-6 तो बिल्ली फ्री मिल जाती है 5-6 लाख रुपए 500 पेटी पे या उससे कम पर बॉक्स के हिसाब से मान के चलो 2000 रुपये आसपास बचत हो जाती है। बचत पर ईयर की। केवल शहद का ही उत्पादन करते हैं या बाकी इसके जो अन्य उत्पाद रहते हैं उनका भी उत्पादन करते हैं? ना हम तो सेहत पे ही निर्भर रहते हैं। शहद पर ही निर्भर रहते हैं। ऐसा क्यों? कुछ समस्याएं रहती हैं अन्य उत्पादों को उत्पादित करने में? हाँ, समस्या तो रहती है। अपने तो जैसे पोलन भी निकाल रहे हैं, पॉलिश भी निकाले तो यहाँ कोई लेने नहीं आता है। सबसे बड़ी समस्या मार्केटिंग की है आपकी? मार्केटिंग की है। अगर आपको मार्केट मिले तो आपको निकालने में कोई समस्या नहीं? लोग निकाल रहे हैं, हमारे यहाँ बहुत पक्की पालन है। साथियों, एक बार हम देख लेते हैं कि इन मधुमक्खियों को छत्तों से इन मधुमक्खियों को बिना नुकसान पहुंचाए किस तरह से शहद निकाला जाता है और किस तरह से प्रोसेस होकर यह हम तक पहुंचता है। जैसा आप देख पा रहे हैं, एक बॉक्स में करीब 7 से 8 या 9 फ्रेम तक रहते हैं और फ्रेम को इस तरह से हिलाकर और उसको ब्रश की सहायता से जो भी मक्खी उसके ऊपर लगी होती है उसको झड़ाकर दूसरे डब्बे में उसको
शिफ्ट कर दिया जाता है। ये देखिए इस तरह से इसको झड़ा दिया जाता है सारी मक्खियों को, जिससे कि मक्खियाँ ना पहुँचें, और इस तरह से दूसरे डब्बे में रखकर उसको फिर से किसी टाट से या बोरी से ढक दिया जाता है, जिससे कि मक्खियाँ उसके ऊपर ना बैठें। और इतना करने के बाद में इसको जहाँ पर मशीन रहती है जिसके द्वारा ये शहद निकाला जाता है, वहाँ तक पहुँचा दिया जाता है। वहाँ पहुँचने के बाद में जो छत्ते के ऊपर जिसको मक्खियाँ मोम से शहद के जो छिद्र होते हैं उनको पैक कर देती हैं, उस मोम को इस चाकू की सहायता से हटाया जाता है। और इसके बाद में इन जालियों को, इन छत्तों को मशीन में डाल दिया जाता है। ये छत्ते कुछ इस प्रकार के रहते हैं और इसके ऊपरी हिस्से में शहद रहता है, इस ऊपरी हिस्से में शहद रहता है। बाकी जो नीचे का हिस्सा है इसमें आपको जो भरे हुए दिख रहे हैं, बंद दिख रहे हैं, इसमें जो अंडे होते हैं मक्खी के वो, और जो लार्वा रहता है वह, और जो मक्खी तैयार हो रही होती है वह सारी रहती हैं। ऊपरी हिस्से में केवल इसमें शहद होता है, जिसको मशीन में डालकर हल्का हल्का घुमाने पर वह हमें शहद आसानी से मिल जाता है। जब इन छत्तों से इस तरह से मोम हटा दिया जाता है, उसके बाद इन छत्तों को मशीन में इस तरह से डाल दिया जाता है, और उसके बाद में मशीन को हल्के हाथ से 2 से 3 बार या 4 बार घुमा दिया जाता है। घुमाने के बाद में जो शहद होता है वो हवा के दबाव से मशीन में नीचे इकट्ठा हो जाता है, और उसके बाद में उसको किसी भी अलग बर्तन में स्टोर कर लिया जाता है। अब यह शहद आगे फैक्ट्री में जाने के लिए तैयार है, जहाँ से यह स्टरलाइज करके या रिफ़ाइन करके इसको आगे पैकिंग करके मार्केट में उतार दिया जाता है, जिससे कि यह अन्य लोगों के उपभोक्ताओं के काम में आता है।